स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के सिलेबस के बारे में। हम इसमें पूरा सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और हर एक पेपर का, जैसे GS1 पेपर है, GS1 पेपर में कौन कौन सी सब्जेक्टें हैं, कौन कौन सी सब्जेक्टें पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर GS पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, GS इसी तरह सारे पेपर के बारे में बात करेंगे जो भी पेपर होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पहले कि यूपी पीसीएस जो है कितने चरण में होते हैं, ठीक है। तो एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं बताऊँगा और कैसे इसकी तैयारी करनी है, ये भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम पैटर्न जो है, पहला प्रीलिम्स होता है, ठीक है। तो ये 3 चरण में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। इन 3 चरणों में ये होता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। तो जो पहला पेपर जीएस का होता है वह 2 घंटे का होता है, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप होता है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के, ठीक है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार पेपर 2 सीसेट का होता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और एमसीक्यू टाइप ये भी होता है। इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जीएस सीसेट का जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये होता है 200 मार्क्स का, ठीक। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें नोट करके मैंने लिख दिया है कि यह जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। सीसेट जो है यह क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें सिर्फ आपको 33% नंबर लाने होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है तो पहले सीसेट ही चेक होता है, ठीक है। पहले आपका सीसेट चेक होगा, जब आप इसमें 33.5% से ऊपर लाएंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आपका पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर 1 जीएस का चेक होता है, ठीक है। और यहीं से आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। यहीं से आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो हमने प्रीलिम्स को देख लिया, ठीक है। अब इसका हम पूरा डिटेल से कि हाँ जीएस जो 1 पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें उसका क्या सिलेबस है, सीसेट का क्या सिलेबस, वो हमने सब नीचे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अभी आपको वो भी सारी चीज़ें हम बताएंगे। अब देखते हैं मेंस। मेंस यह डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। इसको लिखना ही ऑप्शनल नहीं होता, इसमें सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, ठीक। ये 1500 नंबर का पूरा होता है, ठीक। मेंस जो होता है वो 1500 नंबर का होता है। तो इसमें देखते हैं कि पेपर 1 जो है इसमें हिंदी का होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है, 150 नंबर का होता है। इसमें भी 3 घंटे का समय होता है, ठीक है। दूसरा पेपर जो होता है वो एसए का होता है। इसमें भी 150 नंबर होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक। तो ये जो 2 पेपर है, पहला हिंदी और दूसरा एसए का, इसमें 150 नंबर का 150 नंबर होते हैं, ठीक है। और 3-3 घंटे का टाइम होता है। बाकी जितने GS1, GS2, GS3, GS4 से लेके 6 तक जितने पेपर हैं, सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं, ठीक। तो जो पेपर 3 होता है वो GS1 का होता है, ठीक। पहला पेपर हिंदी का, दूसरा एसए का, तीसरा आता है GS1। तो पेपर 3 पे जो होता है, जो आप पेपर नंबर 3 होता है वो जीएस का होता है, जीएस पेपर 1 होता है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इस तरह करके जीएस पेपर 6 तक होते हैं, ठीक। टोटल 8 पेपर होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कि जो जीएस 1, 2, 3, 4 इसका क्या सिलेबस है, जीएस 5 और 6 इनका क्या सिलेबस है। तो जो जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 होता है ये यूपी स्पेशल होता है, ठीक है। ये दोनों पेपर यूपी स्पेशल होता है। पहले यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी, ठीक है, लेकिन वो हट गई है। अब यहाँ पे यूपी स्पेशल है, ठीक है। यहाँ यूपी से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। ये भी सब 200-200 नंबर के होते हैं, इनके लिए भी 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका पूरा विस्तार से सिलेबस, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम सिलेबस, पेपर वाइज सिलेबस, ठीक है। जैसे अब इसमें दे रखा है प्रीलिम्स का है पहला, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है जो पेपर पहला होता है जीएस का, ठीक है, उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। ये पूरा सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पूछा जाता है, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़, जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद जो सीसेट का पेपर होता है उसमें कंप्रीहेंशन, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब क्लास 10 के लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 10 के लेवल का पूछा जाता है ये सारी चीज़ें क्लास 10 के लेवल की होती हैं, ठीक है।
अब इसमें जैसे अब इसमें मुख्य परीक्षा आ गया। मुख्य परीक्षा का जो पेपर 1 होता है जीएस का, उसमें क्या-क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने यहाँ सारा कुछ मेंशन कर दिया है, ठीक है। जिसमें आपको इतिहास पढ़ना होता है, ठीक है, जिसमें प्राचीन इतिहास होता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी होता है, ठीक है, आधुनिक भारत इतिहास भी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। स्वतंत्रता संग्राम, ठीक, भारतीय समाज, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है, इसमें भारतीय संविधान के बारे में, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, ठीक है, यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट होती है, ठीक है। इसमें केंद्र, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, ये पॉलिटी से, इसमें पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पेपर तीसरा जो है, पेपर तीसरा में भी सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको पूरा पढ़ लेना। यूपीपीसीएस का ये पेपर हो गया चौथा, ठीक है, इसमें भी सारा कुछ मेंशन है। ये 5वां पेपर हो गया जो मैंने बताया था, यूपी स्पेशल होता है, ठीक है, ठीक है, यूपी स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें हो गई, देख लेना। इसमें भारत के शहरी आ गए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर उत्तर प्रदेश के पर्पज से, ठीक है। ये जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, ठीक है। भारत के विकास में योगदान क्या है उत्तर प्रदेश का, ठीक, उत्तर प्रदेश की राज्य शिक्षा प्रणाली क्या है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। पेपर 5 में और पेपर 6 में भी यूपी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अपने टेबल पे, अपने जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं, सामने दीवार पे ज़रूर चिपकाइएगा, क्योंकि जब सिलेबस होता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहोगे। जैसे भी आपको GS1 जैसे पेपर 3 की तैयारी करनी है, तो आपको पता है पेपर 3 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वही चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार पेपर 4 का भी, ठीक। और सबसे पहले अगर आप अभी स्टार्ट ही किया है पीसीएस की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी पहले कवर करनी होगी आपको। तो एनसीईआरटी को हम अभी इसी चैनल पे स्टार्ट किए हैं, पॉलिटी की 9th से 12th, ठीक है। तो 9th का अभी स्टार्ट किया, जिसमें 4 क्लास से हो चुकी हैं, ठीक है, पॉलिटी की। तो इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी, ये सारी सब्जेक्टें ये बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप एनसीईआरटी को, अगर पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप इसकी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लें, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद।